हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम राहुल मेहला, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ टैगोर टास्क बैच। जैसा कि आप जानते हैं, टैगोर टास्क बैच में आजकल यूट्यूब सीरीज चल रही है सुपर 30 बैच, जो हमारा 10th क्लास के लिए चल रहा है। अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो आई थी बेटा, वो चैप्टर हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को कवर किया था। आज हम बात करेंगे बेटा उस फोबिया की, जो बच्चा डरता है कि मुझे न्यूमेरिकल्स से भागता है, कि मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, मैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाता। आज हम पीवाईक्यूज जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे इस सीरीज में, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट ईयर्स में सीबीएसई एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आए होंगे। वो सब कुछ हम डिफरेंट टेक्निक से टैकल करने की कोशिश करेंगे। हमें न्यूमेरिकल से भागना नहीं है बेटा, हम इन न्यूमेरिकल्स को विद ट्रिक्स सोल्व करेंगे, और जिससे आपका कभी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी आपका प्री बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसी सीरीज में आज हम लेके आए हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स। हाँ जी बेटा, तो मैं स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई 2026 जो अभी लास्ट ईयर आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है। एक बार स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? द वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -2। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? इफ द इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हर बार कोशिश क्या करनी है बेटा, 2 से 3 बार आप स्टेटमेंट को रीड करोगे। कभी भी फटाफट स्टेटमेंट रीड करके ऐसे ही वैल्यू आपने लिखनी नहीं है। पहले स्टेटमेंट को 2 से 3 बार रीड करना है, ताकि आपको पता चले वो किस मिरर की बात कर रहा है, किस पोजीशन की बात कर रहा है जहां पे इमेज बन रही है, ये कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस उसने किया हुआ है, ये क्या फोकल लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, वो चीज आपको तब क्लियर होगी जब आप 2 से 3 बार उस स्टेटमेंट को रीड करोगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? मैग्निफिकेशन। कितनी मैग्निफिकेशन है बेटा? -2। अब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब जो इमेज यहां पे बन रही है बेटा, वो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। वो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, कन्वेक्स मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, वो इमेज बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, तो इट मीन्स ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। अब बात आती है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। अब वो आपको क्या बोल रहा है बेटा कि जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। इमेज डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? v से। और v की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 40 सेंटीमीटर। अभी हम बात कर रहे थे इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज है तो कहां बन रही होगी? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं उन सबको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो इट मीन्स v की वैल्यू के साथ कैसा साइन आएगा बेटा? नेगेटिव। अब यूज करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करना, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m इक्वल्स टू -v बाय u। वैल्यू पुट करते हैं बेटा। m हमें क्या गिवन था? -2। v की वैल्यू कितनी है बेटा? -40। डिवाइड बाय आपके पास क्या आ रहा है? u। ये माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने। u की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 40/2। तो इट मींस u आपके पास कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बेटा? 20 सेंटीमीटर। दो चीजें आपसे इस न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। फर्स्ट क्या थी बेटा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। सेकंड क्या पूछा गया था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? -20 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है बेटा? हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अभी 2026 का ही न्यूमेरिकल है। रीड करते हैं स्टेटमेंट को। क्या गिवन है आपको? अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? मिरर का नाम लिखोगे बेटा। कौन सा मिरर है आपके पास? कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहीं से आपको कई चीजें क्लियर होंगी बेटा। कॉनकेव मिरर है तो मोस्टली केसेस में कैसी इमेज बनती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, फोकल लेंथ क्या रहती है कॉनकेव मिरर की? हर बार नेगेटिव रहेगी। उसके बाद
A 5 millimeter long real image of the oil pin is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Front of the mirror अगर इमेज बन रही है तो पक्का वो कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर. हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ. अभी मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है. तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना. फर्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है, हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है. कितनी हाइट है बेटा, 10 मिलीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 10 मिलीमीटर. तो इसको सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 1 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या गिवन है बेटा, हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है. हाइट ऑफ इमेज कितनी है बेटा, 5 मिलीमीटर. एग्जैक्ट उसकी हाफ है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0.5 सेंटीमीटर. तो इस वैल्यू से मैं पहले मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेता हूं. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO. और वैसे भी अगर इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज के साथ कैसा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा. तो यहां से जब मैंने इसको सोल्व किया तो -0.5 डिवाइड बाय 1, तो इट मींस मैग्निफिकेशन आपके पास कितनी आ रही है बेटा, -0.5. अब आपको नेक्स्ट लाइन में आपको उसने क्लियर बता दिया कि जो इमेज वहां पे बन रही है वो इमेज कैसी है, रियल इमेज. रियल इमेज है तो इसका मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है. लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं उन सबको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव. तो v के साथ भी यहाँ पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा. तो v इक्वल्स टू क्या होगा, -30 सेंटीमीटर. अब बेसिक फॉर्मूला m इक्वल्स टू -v/u. m की वैल्यू अभी हमने सोल्व की थी, क्या आ रही थी बेटा, -0.5. v आपको कितना गिवन है, -30 डिवाइड बाय u. क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने जब की तो u की वैल्यू क्या आ रही है, -300/5. इट मीन्स u आपके पास क्या आ रहा है बेटा, -60 सेंटीमीटर. और जब आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हो आपको पता है u के साथ हर बार हम कैसा साइन लेते हैं बेटा, नेगेटिव. अगर यहाँ पे u के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब आप न्यूमेरिकल को क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो. स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप आप फॉलो कर रहे हो स्टेप क्या है, ठीक है. अब बात आती है बेटा लास्ट में आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ. चल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, मिरर फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला. 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f. v की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -30. तो 1/-30. u की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, -60 इक्वल्स टू 1/f. एलसीएम क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, 60. -2 -1. राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास, 1/f. -2 + -1 सोल्व करके क्या आ रहा है बेटा, -3/60. और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1/f. इसको सोल्व करते ही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना, -1/20 इक्वल्स टू 1/f. और जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है बेटा, -20 सेंटीमीटर. जब हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट किया था मैंने आपको क्या बताया, कैसा मिरर है, जो आपने सबसे पहले लिखा, कॉनकेव मिरर. कैसा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर आपका हर बार कैसी, फोकल लेंथ कैसी होती है उसकी, नेगेटिव. क्या फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, बिल्कुल आ रही है. तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, करेक्ट है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड न्यूमेरिकल बेटा, सीबीएसई 2025. ठीक है, अभी 2025 का न्यूमेरिकल है. अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा. सेम प्रोसेस आप हर बार फॉलो करोगे. क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे, 2 से 3 बार आपको स्टेटमेंट को रीड करना है. 2 से 3 बार आप स्टेटमेंट को क्या करोगे, रीड करोगे. An object is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of a convex mirror. क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दो बेटा कि जो मिरर आपको गिवन है वो मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर. ठीक है. और अभी हम बात कर रहे थे बेटा अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव. अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव. ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा. ऑब्जेक्ट हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ आप कैसा साइन लेते हो, नेगेटिव साइन लेते हो. उसके बाद आपको क्या दे रखी है बेटा, फोकल लेंथ. अभी हमने बात की थी कन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. आपसे क्या पूछ रहा है, राइट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज एंड इट्स पोजीशन.
तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, v की। मिरर की बात चल रही है तो आप किसको फॉर्मूले को यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला। किस फॉर्मूले को यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब एक चीज मेरी ध्यान से समझना बेटा, जब भी न्यूमेरिकल्स को आप टैकल करते हो तो आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करोगे। मान लो ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, अगर आपने मिरर का नाम लिखा है, आपने गिवन वैल्यूज लिखी हैं विद साइन कन्वेंशन, आपको हाफ मार्क्स यहीं पे डिनोट हो जाता है बेटा। हाफ मार्क्स आपको स्टेप वाइज चेकिंग का यही मिल जाता है, मार्किंग का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, मिरर फॉर्मूला, हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले का मिलेगा। तो इसका मतलब बिना न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन को स्टार्ट किए भी आप कितने मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हो, ले पा रहे हो यहाँ पे 1 मार्क्स, ठीक है। तो हर बार आप इस स्टेप को फॉलो करोगे, जो भी आपका मिरर होगा पहले आप उसको मेंशन करोगे, जो भी गिवन वैल्यूज होगी विद साइन कन्वेंशन आप वो लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, मिरर फॉर्मूला। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी, 1/v। u आपको कितना गिवन है बेटा, -30। राइट हैंड साइड में आप क्या लिखते हो, 1/f, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/15। 1/v, अगर इधर 1/30 माइनस है तो उधर आके क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लूँ तो एलसीएम कितना आ रहा है, 30। 15 2 जा 30, 30 1 जा 30, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 3/30, या फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 10 आ रही है। और जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और वैसे भी आपको पता है कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ रहा है आपसे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो क्या आएगा बेटा, वर्चुअल, फिर क्या आएगा बेटा, इरेक्ट। और अब मुझे एक चीज बता दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो इमेज है, ये कैसी इमेज है बेटा, डिमिनिस्ड। कैसी इमेज है, डिमिनिस्ड। अगर आप इस प्रोसेस से न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग का भी फायदा मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो, कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है बेटा। आप इस प्रोसेस को फॉलो करना। सबसे पहले आप मिरर को आइडेंटिफाई करना, किस मिरर की वो बात कर रहा है, जो मिरर उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस मिरर को आप मेंशन करोगे। गिवन वैल्यूज आप लिखोगे विद साइन कन्वेंशंस। देन आप लिखोगे जो फॉर्मूला आपका है। जब हम लेंस का टॉपिक कवर करेंगे तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज होगा, पावर ऑफ लेंस को कवर करेंगे तो पावर ऑफ लेंस के फॉर्मूला यूज होंगे। अब हम मिरर की बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा सीबीएसई 2024 में आया था बेटा, सीबीएसई 2024। स्टेटमेंट को रीड करो, क्या लिखा हुआ है, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अभी आपको मैंने सिखाया था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, उस मिरर का नाम लिखोगे। कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, 3 मीटर। एक फॉर्मूला बिल्कुल आसान, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन होता है, f इक्वल्स टू r/2। अगर आपको r 3 मीटर गिवन है तो इसका मतलब f की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1.5 मीटर। अब स्टेटमेंट को आगे रीड करते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू क्या दे रखी है आपको बेटा, -5 मीटर। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज की अगर आपसे वो पोजीशन पूछ रहा है तो इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, v की। मिरर की अगर बात चल रही है बेटा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 1/v। u की वैल्यू कितनी है बेटा, -5। f कितना है बेटा आपके पास, f की वैल्यू कितनी है, 1.5। 1.5 का अगर मैं डेसिमल भी हटा रहा हूं तो तब भी मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, 10/15। जो वैल्यू इधर नेगेटिव है उधर आके क्या होगी, प्लस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/v इक्वल्स टू 10/15 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 15 आपका एलसीएम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10, 5 3 जा 15, ये आ गया 3। तो इसका मतलब
इनका सम कितना आ रहा है 13/15। ये जो वैल्यू आपके पास है ये 1/v की वैल्यू है, लेकिन हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है बेटा 15/13 मीटर। एक तो ये तो आपके पास पोजीशन आ गई है इमेज की, क्या आ गई है बेटा पोजीशन, लेकिन आपकी स्टेटमेंट में उसने आपसे क्या पूछा हुआ है मैग्निफिकेशन। अब मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, पीछे भी हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे वहां पे भी यूज किया था। m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा -v/u, क्या होता है -v/u। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा -15/13, ये तो हमने v की वैल्यू पुट कर ली। u की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में कितनी गिवन है, स्टेटमेंट में कितनी गिवन है बेटा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 3 जा 15, तो इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन हमें चाहिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3/13। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का क्या होता है बेटा रेशो होता है, सेम क्वांटिटी का क्या होता है रेशो होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कौन से एग्जाम में आया हो बेटा CBSE 2023। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा बोर्ड एग्जाम के, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता भी चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन CBSE अपने बोर्ड एग्जाम्स में पूछती है। ठीक है, अब रीड करते हैं बेटा स्टेटमेंट को। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आप 2 से 3 बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो सबसे पहले आप क्या लिखोगे मिरर का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे जो मिरर पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा वो कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की खास बात क्या होती है बेटा फोकल लेंथ हर बार क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी। अब गिवन वैल्यूज को लिखते हैं बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4 सेंटीमीटर। उसी लाइन में आपको u की वैल्यू दे रखी है बेटा, u कितना है 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ हर बार आप कैसा साइन लेते हो नेगेटिव साइन लेते हो। उसके बाद फोकल लेंथ आपको दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की अगर बात चल रही है तो फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर के साथ भी कैसा साइन आएगा बेटा नेगेटिव साइन आएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए बेटा v, इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, तो इसका मतलब हमें हाइट ऑफ द इमेज को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर मिरर है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब मुझे बताओ v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा -25, फोकल लेंथ आपको क्या गिवन है बेटा -15। अगर u इधर नेगेटिव है तो उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव, तो 1/v = 1/25 - 1/15। सोल्व करते हैं बेटा, एलसीएम बताओ। 25 और 15 लिखा है तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 75। 25 3 जा 75, 15 5 जा 75, तो 1/v = आपके पास क्या आ रहा है -2/75। या फिर जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है v की वो वैल्यू कितनी है बेटा -75/2। तो इमेज डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो 37.5 कुछ जो भी आपका आएगा, लेकिन आप मत करना क्योंकि आपको आगे क्या निकालना है साइज ऑफ इमेज निकालनी है। तो उस फॉर्मूले में भी आपको इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, तो डबल कैलकुलेशन आपसे होगी। तो उससे ठीक है कि आप इसको एज इट इज 75/2 रखो, वहां पे यूज करो। अब उस फॉर्मूले को भी हम लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे जो हमें यूज करना है m = क्या होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m = क्या होता है -v/u। अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में आपको गिवन थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, u आपको गिवन था कितना है बेटा -25 सेंटीमीटर। फिर से इन वैल्यूज को पुट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज = -v, -v का मतलब जो v की वैल्यू आ रही है कितनी वैल्यू आ रही है बेटा -75/2। ठीक है, और u की वैल्यू पहले से ही आपको क्या गिवन है -25।
यू की वैल्यू आपको पहले से ही क्या गिवन है, -25, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी, जो वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा, 4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो रहा है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो वैल्यू क्या थी, -25। 25 3 जा 75, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज आप निकाल रहे थे बेटा, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना बेटा, हर न्यूमेरिकल में यही स्टेप्स आप फॉलो करोगे। पहले आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द मिरर पार्टिसिपेट, जो भी मिरर वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है आप उसका नाम लिखोगे, फिर क्या करोगे, गिवन वैल्यूज लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, जो वैल्यू आपको वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद आप क्या पुट यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v+1/u इक्वल्स टू 1/f, या फिर जो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट होता है HI/HO इक्वल्स टू -v/u, वहां से आप v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओगे और हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करना, सीबीएसई 2022 का एक क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर। फर्स्ट लाइन में ही आपको मिरर का नाम गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या लिखना है, आपको हर बार हर एक न्यूमेरिकल में उस मिरर का नाम लिखना है। तो कौन सा मिरर पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। अब 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब है एम मैग्निफिकेशन आपको क्या गिवन है, 3, लेकिन अगर बेटा वो रियल इमेज है, कैसी इमेज है, रियल इमेज है, तो इसका मतलब वहां पे जो साइन होगा वो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। वो साइन कैसा आएगा उसके साथ, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यू की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा, -10 सेंटीमीटर। यू के साथ तो आप क्लियर है, हर बार कैसा साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के एंड में, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, m इक्वल्स टू -v/u। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, m की वैल्यू कितनी है, -3। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, -10। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -30 सेंटीमीटर। अब एक चीज और यहां से समझना, इमेज कैसी थी, रियल। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कहां बनती है बेटा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रंट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, तो यहाँ पे वी के साथ हमारा साइन भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, कौन से ईयर का न्यूमेरिकल है हमारा, 7th क्वेश्चन। सीबीएसई 2020 रीड करते हैं बेटा स्टेटमेंट को। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्पेरिकल मिरर इज +1/3। मैग्निफिकेशन आपको क्या दे रखी है बेटा, +1/3। अच्छा, एक चीज यहां से क्या क्लियर हुई आपको, कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है बेटा, लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1। तो इसका मतलब लेस देन 1 जो मैग्निफिकेशन होती है वो कौन से मिरर की होती है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तो जरूर आपसे कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर पूछ रहा होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एनालाइज दिस वैल्यू, स्टेट द टाइप ऑफ द मिरर। ये पूछ रहा है आपसे ये किस टाइप का मिरर है, तो मैग्निफिकेशन से आपको क्या पता चला बेटा, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इट मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लास्ट लाइन में आपको क्या गिवन है, इफ द फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। अब जब आपको मिरर का नाम पता चल गया है, कॉनकेव मिरर होता तो फोकल लेंथ क्या होती, नेगेटिव, लेकिन मिरर कैसा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो F इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, +18 सेंटीमीटर। चल, अगर मिरर की बात चल रही है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, मिरर फॉर्मूला। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, v की वैल्यू कुछ गिवन है आपको, v की वैल्यू कुछ गिवन है, नहीं गिवन, चलो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं।
m इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस वी बाई यू। तो इसका मतलब m की जगह तो क्या आ रहा है, 1/3, जो आपके स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आपको गिवन था। v को एज इट इज रखते हैं। u की वैल्यू कुछ गिवन है आपको, नहीं, u की वैल्यू भी आपको कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको u एज इट इज रखा। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहां से v किसके इक्वल होगा, -u/3 के। v किसके इक्वल होगा, -u/3 के। या फिर अगर आप u की वैल्यू चाहते हो, यहां से u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -v/3 के। u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -v/3 के। चलो अब इस वैल्यू को यूज करते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला में। जब मैं v की वैल्यू यूज करूंगा तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/-u/3, और यहां क्या लिखा है बेटा, +1/u, और 1/f की जगह क्या आएगा आपके पास, 1/18। ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, -3/u + 1/u इक्वल्स टू 1/18। एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, u अगर एलसीएम आ रहा है तो -3 + 1, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ बेटा, 1/18, -2/u इक्वल्स टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है कितना, -36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, -36 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल्स को टैकल करना है। जो भी आपको कंडीशंस वैल्यू आपको गिवन होंगी उनको आप सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, उसके बाद जो भी फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है, मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उससे आप फाइनल रिजल्ट की तरफ जा पाओगे। हाँ जी बेटा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट रीड करो बेटा, कौन से ईयर का है, सीबीएसई 2019 का ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले आप मिरर का नाम लिखना है आपको, जैसे कि आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया कि जो मिरर यहाँ पे गिवन है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटा, 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि यू के साथ हम हर बार कैसा साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। इट फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको कितनी गिवन है, 4। लेकिन अगर रियल इमेज है, अगर रियल इमेज है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा। तो m किसके इक्वल हुआ, -4 के। आपसे क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, v की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, v की वैल्यू निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, m इक्वल्स टू -v/u, m इक्वल्स टू -v/u। m की वैल्यू कितनी है, -4। v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। u की वैल्यू कितनी है बेटा, -12। माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 12 इंटू -4। तो इट मीन्स v इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, -48 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। इस तरीके से आप हर एक न्यूमेरिकल को टैकल करोगे। जो भी स्टेटमेंट होगी 2 से 3 बार उसको रीड करोगे, गिवन वैल्यूज आप लिखोगे, फिर उन बेसिक फॉर्मूलेज को आप यूज करके देन आप कैलकुलेशन करोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है बेटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं। आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको, किस मिरर की बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। पहले तो आप मिरर का नाम लिखोगे, मिरर कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है बेटा आपको, 32 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, फोकल लेंथ। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, F इक्वल्स टू r/2, F इक्वल्स टू r/2। तो इट मीन्स r की वैल्यू अगर 32 है, 32/2, तो आपके पास जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 16 सेंटीमीटर। और आपने क्या पढ़ा है, अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा, रीड करो बेटा। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अगर मिरर लिखा है तो उसका नाम आप लिखोगे कॉनकेव मिरर।
ठीक है, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के साथ हर बार आप कैसा साइन लोगे, नेगेटिव साइन लोगे। एट व्हाट पोजीशन कैन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, u की वैल्यू निकालनी है इन फ्रंट ऑफ इट, सो दैट एन इमेज 2 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। मैग्निफिकेशन आपको क्या गिवन है बेटा, 2। लेकिन इसने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है। मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो प्लस भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने केस बनते हैं बेटा, 2 केस। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कहाँ से, मैग्निफिकेशन को मैं क्या लेके चल रहा हूँ बेटा, पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो एम की वैल्यू क्या हुई, +2। एम क्या होता है बेटा, -v/u। तो m की वैल्यू को अगर मैं यहां पे रख रहा हूं 2, +2 वैल्यू में रख रहा हूं, तो v इक्वल्स टू कितना हुआ, v इक्वल्स टू कितना हुआ, -2u। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की जगह कितना आ गया बेटा, -2u, और u की जगह क्या रहेगा आपका, u एज इट इज है। 1/f की जगह आप क्या लिखोगे, -1/20। एलसीएम आ रहा है कुछ यहाँ पे, एलसीएम आ रहा है आपके पास 2u, तो यहाँ आ गया -1, यहाँ क्या आ रहा है बेटा, +2, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -1/20। इसको जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/2u इक्वल्स टू -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास वैल्यू आ रही है 2u इक्वल्स टू -20। तो इट मीन्स u इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा, -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। लेकिन ये तो आपका कौन सा केस हुआ, जब हमने मैग्निफिकेशन को क्या लिया, पॉजिटिव। अब बात आती है इसके सेकंड केस की। अगर मैग्निफिकेशन कैसी है बेटा, नेगेटिव है, तो इसका मतलब m की वैल्यू को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, -2। बेसिक फॉर्मूला फिर से, m इक्वल्स टू -v/u। m की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल, v को मैं क्या यूज कर सकता हूं यहाँ पे, 2u। v को मैं क्या यूज कर सकता हूं, 2u। फिर से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v को मैंने किससे रिप्लेस किया बेटा, 1/2u। 1/u एज इट इज। f की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी वैल्यू है बेटा, -20। यहां बताओ मुझे एलसीएम क्या आ रहा है, 2u। एलसीएम क्या आ रहा है, 2u। यहाँ पे 1 + 2, और राइट हैंड साइड में कितना है, -1/20। ये आ गया बेटा आपके पास क्या, 3/2u इक्वल्स टू -1/20। यहां से जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू आ रही है -60/2। तो इट मींस इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है बेटा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने, -30 सेंटीमीटर। तो याद रखना, जब भी कभी आपको मैग्निफिकेशन के बारे में वो नहीं बताए, कैसी इमेज है, रियल इमेज है, वर्चुअल डायरेक्ट कैसी इमेज है, या कोई साइन आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा <1 है <1 है, तो इस केस में आप इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक बार मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव रखोगे, एक बार मैग्निफिकेशन को क्या रखोगे बेटा, नेगेटिव रखोगे।